अरे ऐसे पुजारियों को जूते जूते मार के मंदिर से बाहर कर देना चाहिए। भगवान के ईश्वर के तुम ठेकेदार हो। ये भगवान को सब बेच रहे हैं, जैसे राम को। राम के नाम पर जमीनों का घोटाला हो रहा है। भैया हम असली वाले सनातनी ब्राह्मण हैं, मोहन भागवत के तरह से नकली नहीं हैं। उनको कह रहे संस्कारिक ब्राह्मण हैं। हैवान है, राक्षस हैं ऐसे लोग। समाज के लिए कलंक है, मानवता के लिए एकदम नासूर हैं। अरे भाई दलितों के साथ हो रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे साथ भी कल ये घटना हो सकती है। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, इसीलिए मैं इस ढोंगों में नहीं पड़ता। इस मंदिर को जहाँ पे इस तरह की कुरीतियाँ हैं, तत्काल प्रभाव से मंदिर का अधिग्रहण कर लें। अब पंडे पुजारियों की औकात समझ में आ जाएगी। वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, अभिनेत्री हैं और उसके बाद दलित हैं, इसलिए उनको बीजेपी के पुजारियों ने अपमानित किया है। जितने धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं भगवा वस्त्र पहन करके, ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। ऐसे पुजारी, ऐसे पंडे कलंक होते हैं। सनातन धर्म में ये संस्कार नहीं है कि हम किसी जात से, किसी बिरादरी से, किसी धर्म से नफरत करें। ये हमारे वहाँ नहीं परंपरा है। ये आरएसएस और बीजेपी के जो डिपोटेड पुजारी हैं वही इस तरह की हरकत कर सकते हैं, नहीं तो हमारे वहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है कि हमें किसी भी बिरादरी का, किसी भी धर्म का अपमान करने का अधिकार सनातन धर्म किसी को कतई नहीं देता है। क्योंकि सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंब, पूरा विश्व हमारा परिवार है। आरएसएस इस बात को नहीं मानती है। आरएसएस वाले नकली हिंदू, नकली सनातनी बन करके कभी राम के नाम पर, कभी कृष्ण के नाम पर, कभी सूर्यदेव के नाम पर, कभी गंगा के नाम पर, कभी गौ के नाम पर मॉब लिंचिंग, हत्याएं और बलात्कार करते रहते हैं। अब बताइए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, नकली ब्राह्मण मोहन भागवत से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आप की एक नेता सीमा पात्रा झारखंड में कैद में रखी हुई थी, जिस बच्ची का उसने ये बंधक बना रखा था, क्या ये मानवता के पक्ष में है? माननीय प्रधानमंत्री इस पे कुछ बयान नहीं देंगे। क्या भगवान पैसे से खुश होते हैं क्या? जैसे वो अर्चना गौतम डिमांड कर रही है, कांग्रेस की नेता हैं, कि ये 10,000 रुपए की वीआईपी मुझसे टिकट मांग रहे हैं ये लोग। देखिए ईश्वर प्रेम का भूखा होता है, ईश्वर की आराधना की जा सकती है। लोग झूठ मूठ में मंदिर में जाना प्रारंभ किए हैं। मंदिर में बिल्कुल मत जाइए। आप एक पेड़ के नीचे बैठ करके पूजा अर्चना कीजिए। हमारे तमाम ऋषि महर्षियों ने कभी मंदिर में जा करके पूजा अर्चना नहीं किया। हिमालय की गोद में चले गए या किसी जंगल में बैठ करके वहाँ रिसर्च किए और ईश्वर की आराधना किए, चाहे वो विश्वामित्र हों या गुरु वशिष्ठ हों। मंदिर के नाम पे, भगवान के नाम पर ये धंधा बना रहे हैं क्या लोग? देखिए ये जितने धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं भगवा वस्त्र पहन करके, ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। चाहे वो चुम्यानंद हो या एक उन्नाव से सांसद है वो हो, या किसी तरह राम रहीम आसाराम, सबकी दशा इस देश की जनता ने देखा है। चतुर्वेदी जी, आपको क्या लगता है उन्हें पैसों के कारण धक्का मुक्का की गई उनके साथ, या फिर वो दलित थी इस वजह से उनके साथ किया गया? देखिए उनके साथ जो धक्का मुक्की हुई है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, एक अभिनेत्री थी, अभिनेत्री हैं और उसके बाद दलित हैं, इसलिए उनको बीजेपी के पुजारियों ने अपमानित किया है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई? अरे ऐसे पुजारियों को जूते जूते मार करके मंदिर से बाहर कर देना चाहिए। भगवान के ईश्वर के तुम ठेकेदार हो। ये तो भगवान को भी बदनाम किया जा रहा है। ये भगवान को सब बेच रहे हैं, जैसे राम को आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अब पूरा संघ बेच रहा है। राम के नाम पर जमीनों का घोटाला हो रहा है, उस पर प्रधानमंत्री चुप है, मौन धारण किए हुए हैं। चाइना, आज देश की सीमाएं जो चाइना से लगी हैं वहाँ पे रोड बना रहा है,
मोहल्ले बसा रहा है, गांव बसा रहा है, पेंगांग झील पर 2-2 3 पुल बना दे रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मौन हैं। लेकिन आप भी तो ब्राह्मण हैं, आप तो ऐसा नहीं सोचते हैं जाति धर्म को लेकर। भैया हम असली वाले सनातनी ब्राह्मण हैं, मोहन भागवत के तरह से नकली नहीं हैं कि हम किसी से नफरत करें। हमारे पास सिखलाया नहीं जाता, हमारे ब्लड में नहीं है, हमारे संस्कार में ये सब नहीं है। आज भी हमारे गांव में रामो चाचा हैं, दलित हैं, लेकिन चाचा कह करके चाचा जी कहते हैं। तो ये कौन से ब्राह्मण है, ये जो पुजारी हैं, इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं ये वर्णशंकर हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया इस पे, देखिए इस पूरे मामले पर। भैया रो रही थी वीडियो में, देखिए। अब मैं भी हूँ, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है। भाजपा वाले उन बलात्कारी वो को कह रहे संस्कारिक ब्राह्मण हैं, हैवान है, राक्षस हैं। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं, मानवता के लिए एकदम नासूर हैं। तो संस्कारी ब्राह्मण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई बलात्कारी, चोर, हैवान, बेईमान और संस्कारी ब्राह्मण के नेता तो कह रहे हैं ये संस्कारी ब्राह्मण है। तो भैया बीजेपी में बलात्कारी को सम्मान दिया जाता है, गद्दारी करने वाले को सम्मान दिया जाता है। अभी मध्य प्रदेश में 7-8 लोग गिरफ्तार हुए हैं ISI के एजेंट के रूप में, सब बीजेपी और संघ के हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? ये वहाँ की जांच एजेंसी बता रही है। पाखंडवाद ज्यादा हावी हो रहा है क्या देश में? देश में पाखंडवाद खूब हावी है। 80 के दशक में इस देश में न राम मंदिर पे बवाल था और न किसी पे बवाल था। 70 के दशक में बहुत कम घर गांव में होते थे जिनके वहाँ दोनों टाइम भोजन मिलता था। आप लोग तो 70 के बाद वाले हैं, हम लोगों ने 70 का दशक देखा है। जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम लोग बड़े गरीब थे, हमारी माँ जो है दूसरे घर में बर्तन मांजा करती थी। ये 4-5 भाई हैं, इनके पिताजी थे जिनकी राशन की दुकान थी, कांग्रेस के रीजन में मिली हुई थी। तो ये समझा जा कि ये पांचों भाई दलितों के साथ क्यों हो रहा है ये अभी ज्यादा देखने को? अरे भाई दलितों के साथ हो रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे साथ भी कल ये घटना हो सकती है। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, इसीलिए मैं इस ढोंगों में नहीं पड़ता है ना, मैं जइबा नहीं करूँगा। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनके साथ भी ऐसी धक्का मुक्की की घटना आई, कोनी मारी पुजारी ने। पुजारी को राष्ट्रपति थे, कम से कम खिंचवा करके 20 जूता मारे होते, बुखार उतर गया होता। उसका काम है, उसकी तनख्वाह उसको मिलती है, उससे उसकी रोजी रोटी चलती है कि वो मंदिर की साफ सफाई देखभाल करे। लेकिन ये अब मंदिरों में ये वीआईपी कल्चर चलने लगा, उनकी अलग लाइन, उनका अलग टिकट। ये कहाँ तक सही है? मैं एक कहानी आपको बताता हूँ बड़ी हकीकत की। काशी विश्वनाथ मंदिर देख रहे हैं, पहले पंडे पुजारियों के अधीन हुआ करता था, ठीक है? बनारस वाला। राजीव जी गए, मंदिर में घुसने नहीं दिए। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने दूसरे दिन अध्यादेश ला करके मंदिर को सरकार अपने अधीनस्थ कर ली और तब से आज तक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर है। इसी तरीके से हर स्टेट की सरकार को चाहिए कि उस मंदिर को जहाँ पे इस तरह की कुरीतियाँ हैं तत्काल प्रभाव से मंदिर का अधिग्रहण कर लें। अब पंडे पुजारियों की औकात समझ में आ जाएगी। तो पंडे पुजारियों को पहले से ही वर्चस्व रहा मंदिरों की खातिर वहाँ से। ये ठेकेदार नहीं है धर्म के। क्यों? ठेकेदार तो हैं। ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, कभी नहीं रहे हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं, हमारे ग्रह के तुम्हारे दर्शन ही नहीं हो सकते उनकी बिना अनुमति के, तो कैसे ठेकेदार? भैया कौन सा जो जरूरत है कि गर्भ के दर्शन? भगवान तो इस पेड़ में भी हैं, इस कुर्सी में भी हैं, हम में हैं, तुम में हैं, सब में हैं। क्या दिक्कत है? कहीं ढूंढो मिलेंगे। कोई जरूरी है मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा चर्च में मिले? ये एक पूजा स्थल होता है कि वहाँ आप जा कर के पूजा कर सकते हैं। ये समाज ने ऐसी मान्यता प्रदान की है पहले। लेकिन अब तो बिना चंदे के, बिना टिकट के, बिना पैसे चढ़ाए के आप पूजा भी नहीं कर सकते हैं। भैया हम तो नहीं जाते हैं, इसीलिए सबको बहिष्कार कर देना चाहिए इस देश का, चाहे वो दलित हो, सनातनी ब्राह्मण हो। ऐसे पाखंडियों
के रहते इसका बहिष्कार कर दीजिए। वो औकात लोग में तो चाहिए। भूखे मर जाएंगे, फिर कहाँ से खाएंगे वो? भूखे मर जाए चाहे आत्महत्या कर लें, सरकार व्यवस्था आरएसएस व्यवस्था करे, बीजेपी व्यवस्था करे ऐसे लोगों की, दुराचारियों मतलब की। ये पुजारी सब आरएसएस बीजेपी के हैं? और क्या, पहले तो ऐसा नहीं होता था ना। 80 के दशक में आप चले जाइए, कुंभ मेले में इस तरह का कुछ कोई नहीं था प्रोपेगेंडा। 80 के दशक में आप चले जाइए, किसी मंदिर में जाइए, आपको स्थान मिल जाता था। जब से 89 में आडवाणी जी का रथ निकला, और तब से खुरापात इस देश में चालू हुआ। कई मंदिरों पे लगा हुआ होता है नोटिस बाहर कि यहाँ पर शूद्रों का प्रवेश वर्जित है, तो इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? दलित मंदिर में नहीं, वो इंसान नहीं है, हैं? सभी लोगों को मंदिर का बहिष्कार करना अति आवश्यक हो गया है। बड़ा ढोंग हो लिया इस देश में। अगर बहिष्कार नहीं होगा तो ये औकात में नहीं आएंगे।